चलिए मेरे प्यारे दोस्त, एक बात समझ लीजिए और आइए हम लोग आज समझेंगे मेरे प्यारे मित्र ऑर्गेनिक के बारे में। पिछला वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और यहीं से शुरुआत करेंगे। तो 3 चीज हम आपको डिस्कशन कर दिए हैं, इसमें 3 भाग में बांट दिया, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक हम लोग सबसे पहले चालू करेंगे और ऑर्गेनिक को हम लोग कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। कार्बनिक रसायन शास्त्र। तो देखिएगा ऑर्गेनिक में एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हम बताएंगे। और देखिए ऑर्गेनिक सबसे आसान पार्ट होता है केमिस्ट्री का, बट बहुत सारे लोगों को इसमें सबसे टफ लगता है, लेकिन एकदम हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे और इस तरीके से बताएंगे कि आपको सबसे आसान लगेगा आपको भी। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आप ऑर्गेनिक के बारे में अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, कहां से खोज हुआ, कैसे खोज हुआ, बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से चालू करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जीरो को एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। जीरो लेवल गोल्ड, ऐसे आप भी कॉपी में बना लीजिए, जीरो लेवल, एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कहीं नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आएगा, खाली वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस जीरो लेवल को 4 भागों में हम कट कर देंगे, ठीक है, गौर कीजिएगा। पहला भाग में हम लिख देंगे हाइड्रोजन, दूसरा भाग में लिख देंगे ऑक्सीजन, तीसरा भाग में लिख देंगे नाइट्रोजन और चौथा भाग में लिख देंगे कार्बन। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन का जो संयोजकता होता है वो हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, यही याद रखना है। ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, नाइट्रोजन का संयोजकता 3 होता है और कार्बन का संयोजकता 4 होता है। 1 2 3 4। आप इस तरीका से ध्यान में रखिएगा। बस यही आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होगा, ऑक्सीजन का 2 होगा, नाइट्रोजन का 3 होगा और कार्बन का 4 होगा। एक आपका यही संयोजकता का क्रम है। अब यहां पर एक चीज आएगा निकल करके, देखिए क्या निकल करके आएगा मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर एक चीज निकल करके आएगा, यहां कार्बन है तो कार्बन का संयोजकता 4 है, तो 4 का मतलब होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। संयोजकता का मतलब बॉन्ड बनाने की क्षमता, तो कार्बन का संयोजकता 4 है, इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। और यदि जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो कैसे कैसे बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड कैसे कैसे बनाएगा, ऑक्सीजन कैसे बनाएगा, हाइड्रोजन कैसे बनाएगा। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कार्बन। तो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा देख लीजिए आप, बढ़िया से ध्यान देकर के देखिए, गौर कीजिए। एक कार्बन अपना 4 बॉन्ड 3 तरीके से बना सकता है, या तो सिंगल, पहला तरीका, दूसरा तरीका डबल और तीसरा जो तरीका है वो ट्रिपल है। या तो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या तो डबल बॉन्ड बनाएगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसको हम लोग अल्केन कहते हैं, अल्केन। डबल बॉन्ड यदि कार्बन बनाता है तो इसको हम लोग अल्कीन कहते हैं, अल्कीन। ये सब कार्बन कार्बन के साथ की बात कर रहे हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो इसको हम लोग अल्काइन कहते हैं, अल्काइन। ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली कार्बन के बारे में पढ़ना है, तो इसके बारे में आपको बताया। अब देखिए एक और बात सुनिएगा बढ़िया से, देखिए अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि नाइट्रोजन के बारे में बताओ, नाइट्रोजन भी तो 3 बॉन्ड बनाता है, इसके बारे में क्या सोचेंगे। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड 3 तरीका से बना सकता है। ये भी सिंगल बनाएगा तो केवल सिंगल ही हो जाएगा, सिंगल सिंगल। अगर डबल बनाएगा तो एक डबल हो जाएगा और एक सिंगल हो जाएगा। यदि ट्रिपल बनाएगा तो आपका केवल ट्रिपल हो जाएगा, ऐसे रहेगा। लेकिन इसमें कोई नाम नहीं है, सिंगल डबल ट्रिपल में इसमें कोई नाम नहीं है, लेकिन इसमें नाम हो जाएगा। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो अल्केन हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा अल्कीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा अल्काइन हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, तो ये अपना बॉन्ड जो है ये 2 तरीका से अपना बॉन्ड बना सकता है। और देखिए कैसे कैसे बना सकता है। ऑक्सीजन या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड 2 ठो बना लेगा, 2 ठो सिंगल बॉन्ड बना लेगा,
या डबल बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड ऐसे बना लेगा। तो आप इस पे ध्यान में रखिएगा, मेन चीज संयोजकता का, वैलेंसी का, हाइड्रोजन का तो होता ही एक है, तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान में रखिएगा कि जब भी कभी आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय इस बात पर गौर कीजिएगा कि कार्बन का संयोजकता हमेशा 4 पूरा होना चाहिए, कार्बन का संयोजकता हमेशा 4 पूरा होना चाहिए, ऑक्सीजन का संयोजकता 2 पूरा होना चाहिए, किसी भी तरीका से होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड के द्वारा या तो डबल बॉन्ड के द्वारा। नाइट्रोजन का संयोजकता हमेशा 3 पूरा होना चाहिए, या तो सिंगल बॉन्ड या तो एक डबल एक सिंगल या तो ट्रिपल के द्वारा। कार्बन का संयोजकता 4 पूरा होना चाहिए किसी तरीका से, सिंगल के द्वारा, डबल के द्वारा या ट्रिपल के द्वारा, किसी भी तरीका से 4 पूरा होना चाहिए। ऐसा दोस्तों माना जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब जो हाइड्रोजन जो है, कार्बन और हाइड्रोजन, इसके बारे में मेनली आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इस दोनों के बीच बड़ा एक गहरा संबंध है और इसी को अक्सर पढ़ने के लिए मिलता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि बॉन्ड जो होगा वो आपका 4 ही होगा। इस चीज बात का हमेशा अक्सर ध्यान में रखिएगा कि कार्बन का हमेशा 4 बॉन्ड पूरा करना है, जिसे हम आगे की ओर आपको बताते हैं। जैसे देख लीजिए, गौर कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मान लीजिए यहां पर ऐसे दिया हुआ, ऐसे तरीका का, ऐसे सी 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 ऐसे दिया हो, इस तरीका को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन कहा जाता है। तो अभी आप नाम पर मत दिए, अभी आप फोकस कीजिए इस पे कि कैसे इसको क्या कहा जाता है, उस पर फोकस मत कीजिए, आप ध्यान से देखिए और समझिए। आइए, ये दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया। अब इसमें हमको संयोजकता पूरा करना है, तो अगर इस प्रकार से लिख करके छोड़ दे और बोले कि आप संयोजकता पूरा कीजिए, तो आपको संयोजकता पूरा करने के लिए अगर संयोजकता पूरा करने के लिए हो तो देखिए कैसे हम लोग पूरा करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान में रखिएगा। तो अगर ऐसा लिख करके छोड़ दें तो कुछ नहीं, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को रखते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन को कैसे रखेंगे, देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन के बारे में सोचेंगे तो ये कार्बन देखिए एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है। तो एक कार्बन, ये जो कार्बन है इसको देखिए एक बॉन्ड बनाया हुआ है, एक कार्बन देखिए 2 बॉन्ड बनाए हुए, बाएं और एक दाएं, एक कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस चीज पर आप ध्यान में रखिएगा कौन कितना बॉन्ड बनाए हुए है। आइए बात को समझिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए समझा रहे, एक बॉन्ड बना लिया तो अब बचा कितना, 3, तो 3 वो एच होगा, 1 2 3 बॉन्ड के द्वारा हम दर्शा, ठीक है। अब यहां पर आइए, ये 2 बॉन्ड बनाया तो 2 बॉन्ड बच गया, तो 2 बॉन्ड बना दिया हमने, 2 ई एक बॉन्ड बनाया तो बच गया पुनः 3, तो हम यहाँ पे 3 बॉन्ड को बना दिया, 1 2 और 1 3, ऐसे ऐसे करके हमने बना दिया। चलिए इसको हम लोग आप संतुलित तो करिए। अब संतुलित करने के बाद आपको एक और तरीका बताते हैं, देखिए वो तरीका क्या है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, इस कार्बन के पास देखिए 3H है, 3H, इस कार्बन के पास 2H है, इस कार्बन के पास पुनः 3H है। इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, और जो लिखने का तरीका वो तरीका ये होगा, इसके पास 3H है तो हम लिखेंगे CH3, ठीक, सिंगल बॉन्ड है तो हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड देंगे, इसके पास 2H है तो हम लिखेंगे CH2, फिर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, इसके पास 3H है तो लिखेंगे CH3। अब ये दोनों एक ही चीज है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर भी संयोजकता अगर काम करना होगा तो हम यहाँ पर भी संयोजकता देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये 3 और 1 4, यहाँ पर भी देखना होगा तो हम देख लेंगे संयोजकता, इसका संयोजकता 2 और 1 3 और 1 4, इसका संयोजकता देखना होगा 3 और 1 4, पूरा हो जाएगा। एक हम आपको देते हैं एग्जाम्पल, आप हमें बना करके दिखाइएगा और देखिए आप भी ट्राई कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये दिया हुआ है और इसमें आपको बनाना है, दोनों स्ट्रक्चर लिखना है, H को भी जोड़ना है और H को जोड़ने के बाद उसको वैसे भी करके देखना है। तो देखिए
इसको देखिए एक बॉन्ड बनाए हुए तो 3 बच गया मेरे प्यारे दोस्त, तो 3 H जोड़ देंगे, 1 2 और 1 3 H को जोड़ देंगे। ठीक, इसको देखिए ये 3 बॉन्ड बना चुका है, इसको 3 बॉन्ड बना चुका है, 2 अब 3, एक ही बच रहा है, तो या तो ऊपर जोड़ दीजिए या तो नीचे जोड़ दीजिए, आप अपने इच्छा अनुसार कहीं भी जोड़ सकते हैं। इसको देखिए 2 बॉन्ड बनाए हुए तो 2 को बचा हुआ है, जोड़ दीजिए 1 और 1 2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बना दिए। अब हमको इसे लिखना है दूसरे फॉर्म में, तो सेकंड फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो सेकंड फॉर्म में मेरे प्यारे दोस्त इसको हम कैसे लिखेंगे वो देखिए, आप ध्यान दे करके इधर देखिए, इसके पास 3 H है तो हम यहाँ पर लिखेंगे CH3। ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दिए, इसके पास 1 H है तो हम लिखेंगे यहाँ पर CH। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड है तो हम पुनः यहाँ पर देंगे डबल, यहाँ पर 2 H है तो हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, CH2। इस तरीका से मेरे प्यारे दोस्त हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आपको एक आगे एग्जांपल देते हैं, देखिएगा बढ़िया से। अगर इस तरीका से लिखा हो इस तरीका से दिया हो, अब हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, गौर कीजिए। देखिए इस एक बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड बनाया है तो इसके पास 3 को बचा तो 3 H जोड़ देंगे, 1 2 और 1 3, ऐसे करेंगे। इसके पास देखिए 3 बॉन्ड बनाया, 2 और 1 3, तो बचा 1, तो 1 जोड़ देंगे। इसको देखिए भी 3 बॉन्ड बनाया, 2 और 1 3, बचा 1, तो या तो ऊपर जोड़े या तो नीचे जोड़े, कहीं भी जोड़ सकते हैं। इसके बारे में देखिए ये चारों बॉन्ड बना लिया, 3 और 1 4, तो फुलफिल है, तो यहाँ पर जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में देखिए 3 बॉन्ड बनाया तो 1 बचा हुआ, तो एक H को हम जोड़ेंगे, एक H को हमने यहाँ पर दोस्तों जोड़ दिया। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे तरीका से अगर लिखना होगा, इसी को हम दूसरे तरीका से मेरे प्यारे दोस्त कैसे लिखेंगे उसको देखिए ध्यान दे करके। आइए, तो अब इसको दूसरे तरीका से हम लिखेंगे, इसके पास 3 H है तो मेरे प्यारे दोस्त हम लिखेंगे CH3। ठीक, सिंगल बॉन्ड, 1 H है तो हम लिखेंगे CH, डबल बॉन्ड है तो हम लिख दिए डबल बॉन्ड, इसके पास 1 H है तो हम लिख देंगे CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे करके हम उसको लिख देंगे। तो आप इस तरीका को आप सीख जाइए, इसको इसमें बदलना सीख जाइए, इसको इसमें बदलना सीख जाइए, तो आप दोनों को एक दूसरे में बदलने के लिए आप सीख जाइए। अब जितना जल्दी आप एक्सपर्ट होंगे उतना ही जल्दी आसानी से आप ऑर्गेनिक को सीख सकते हैं। ये सबसे बेसिक चीज है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। आगे बताएंगे H क्यों जोड़ते हैं, उसका कारण क्या है, आगे चर्चा हम करेंगे। बट अभी आप ऐसा मान लीजिए कि H जोड़ा जाता है और H हमको जोड़ना है, और हम एक एग्जाम्पल और लेकर के आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, अब आपको मेरे प्यारे दोस्त ऐसे लिखा हुआ है, और आपको मेरे प्यारे दोस्त जोड़ना है यहाँ पर H। तो आप कैसे H को जोड़ेंगे आप ध्यान से देखिए और अच्छे तरीका से समझिए। आइए मेरे प्यारे दोस्त, देखिए इसने एक बॉन्ड बनाया, तो जब इसने एक बॉन्ड बनाया मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर बचा हुआ कितना है 3 बॉन्ड, तो हम 3 H को जोड़ देंगे, 1 2 और 1 3। क्यों जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्यों जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि इस चलते हम जोड़ेंगे। मेरे प्यारे मित्र जोड़ने के बाद मुझे लगता है 4 पूरा हो जाए, यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ पर आकर के हम देखेंगे कि इसने कितने बॉन्ड बनाया। तो इसमें देखिए एक कार्बन वाला इसने 4 बॉन्ड बना लिया, 1 2 और 2 4, चारों बॉन्ड पूरा हो गया। तब इसमें कोई H जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। O के पास देखिए वो ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना चुका है। तो अभी भी कुछ देर पहले हम बताए थे कि ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, तो ऑक्सीजन ने अपना दोनों संयोजकता पूरा कर चुका है, इससे वहां पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर H नहीं जोड़िएगा, इन्हें भी यहाँ पर भी H जोड़ दीजिएगा। इसके बारे में आइए, इसके बारे में तो देखिए इसने 3 बॉन्ड बना चुका है, 2 और 1 3, तो बचा कितना मेरे प्यारे दोस्त 1।
तो हम एक जोड़ेंगे, या तो ऊपर जोड़ देंगे या तो नीचे जोड़ देंगे, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप H को जोड़ दीजिए। फिर यहाँ देखिए 3 बॉन्ड, 1 2 अब 3, तो फिर एक H बचा हुआ तो आप इस तरीके से जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसने कितना बॉन्ड बनाया, 1, बचा कितना 3, तो 3H को आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। आप 3H को ऐड कर दीजिए, 3H को ऐड कर दिए मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। आइए अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको करके दिखलाते हैं। इस शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान में रखिएगा। आइए थोड़ा सा देखिए, इसके पास 3H है तो हम लिखिए CH3, ठीक, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड C। अब मन किया तो डबल बॉन्ड O लिखे यहाँ पे, नहीं मन किया तो ऐसा CO कर देंगे, CO, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद लिखेंगे सिंगल बॉन्ड, CH है लिख दिए CH, उसके बाद डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लिखेंगे, उसके बाद CH है तो लिख दिया CH, सिंगल बॉन्ड, 3H है तो हमने लिख दिया CH3। इस प्रकार से दोस्तों हम कर दिए। अब एक बात को समझिए, आपको बेसिकली यही सीखना है कि कब कितना H को जोड़ना है, किसके पास कितना H होगा, लिखा हुआ है तो कहाँ कितना H को जोड़े, इसी चीज के बारे में आपको समझना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।